पेड़ पर बैठे पक्षी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैसे ही निर्देश दिया गया, द्रोण ने अर्जुन से पूछा कि क्या उसने पक्षी, पेड़ और खुद को देखा है। लेकिन अर्जुन की प्रतिक्रिया विचित्र थी। उसने केवल पक्षी को देखा, न कि आसपास की वस्तुओं को। इस उत्तर से द्रोण की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि इससे अर्जुन की धारणा का एक अनूठा पहलू सामने आया। द्रोण ने कहा, यदि आप गिद्ध को देखते हैं तो मुझे उसका वर्णन करें। अर्जुन ने जवाब दिया कि उसने केवल गिद्ध का सिर देखा, ना कि उसका शरीर। इन शब्दों पर द्रोण के बाद अंत में खुशी से खड़े थे। द्रोण ने से हिलाकर आदेश दिया, गोली मारो। और एक पल में अर्जुन ने अपना तीर उड़ाया, पक्षी के सिर पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही यह कार्य किया गया, द्रोण ने अपने शिष्य के कौशल से प्रसन्न होकर अर्जुन को अपनी गोद में ले लिया। उस क्षण उसने कल्पना की कि उनके प्रतिद्वंद्वी राजा द्रुपद युद्ध में पहले ही पराजित हो चुके थे। बाद में जैसे ही द्रोण और उनके शिष्य पवित्र गंगा नदी में स्नान करने गए, पानी की गहराई से एक दुर्जय मगरमच्छ निकला, जिसे मृत्यु ने ही भेजा था। जानवर ने द्रोण की जांघ को पकड़ लिया, लेकिन उसने अपने शिष्य से मदद मांगी और कहा, हे इस राक्षस को मार डालो और मुझे बचा लो। लेकिन यह अन्य शिष्यों में से एक नहीं था जो उसकी सहायता के लिए आया था। अर्जुन, जो हमेशा तैयार था, ने मगरमच्छ को 5 तेज तीरों से मारा, उसे टुकड़ों में आड़ दिया। जानवर ने द्रोण की जान को छोड़ दिया और उसकी जान दे दी। अर्जुन की बहादुरी को देखते हुए द्रोण ने उसे अपने सभी शिष्यों में अग्रणी माना और उसका दिल गर्व से फूला। वह अर्जुन के पास गया जो लंदा खड़ा था। उसका धनुष अभी भी हाथ में था और कहा, हे शक्तिशाली हथियारों के स्वामी, व्यामशिरा नामक इस श्रेष्ठ और अप्रतिरोध्य हथियार को स्वीकार करें, जिसे फेंकने और याद करने के अपने तरीकों से द्रोण ने उसे चेतावनी दी कि यह हथियार मानव दुश्मनों के लिए बहुत शक्तिशाली था। ऐसा न हो कि यह पूरे ब्रह्मांड को जला दे, लेकिन गैर मानव दुश्मनों के खिलाफ अर्जुन इसे उनका विनाश करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हाथ जोड़कर अर्जुन ने महान हथियार प्राप्त किया और खुद को इसका बुद्धिमानी से उपयोग करने का संकल्प लिया। और जैसा उन्होंने किया, हस्तिनापुर राज्य में एक भव्य दृश्य सामने आने ही वाला था। राजा धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र, जो अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, आखिरकार अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। उनके सम्मानित शिक्षक द्रोण राजा के सामने खड़े थे। उनकी आंखें गर्व और प्रत्याशा से चमक रही थीं। आपके बच्चों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। द्रोण ने घोषणा की, आपकी अनुमति से, हे राजा, अब उन्हें अपनी प्रवीणता दिखाने दें। राजा का दिल खुशी से फूला और उसने जवाब दिया, हे सर्वोत्तम ब्राह्मणों, आपने वास्तव में एक महान कार्य किया है। मुझे स्वयं उस स्थान और समय के बारे में आदेश दें जहां यह परीक्षण किया जा सकता है। तो बुद्धिमान और समर्पित मंत्री विदुर को राजा ने व्यवस्थाओं की देखरेख करने के लिए सौंपा था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए चला गया कि हर विवरण कम में हो। किस बीच द्रोण ने पेड़ों और झाड़ियों से मुक्त एक स्थान चुना जिसके पास कुएं और झबे थे। फिर उन्होंने एक शुभ चंद्र दिवस चुना जब ता आरोही अनुकूल था और एकत्र नागरिकों की उपस्थिति में देवताओं को बलिदान दिया। जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आया, राज्य उत्साह से झूम उठा। राजा के कारीगरों ने एक शानदार मंच बनाया जिसे शुद्ध सोने, मोतियों के तारों और लपीस लाजुली पत्थरों से सजाया गया था। महिला दर्शकों के लिए एक अलग सुरुचिपूर्ण हॉल का निर्माण किया गया था, जबकि अमीर नागरिकों ने चारों ओर विशाल तंबू लगाए थे। प्रतियोगिता के दिन राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों भीष्म, कृपा और विदुर के साथ भव्य रंगमंच पर पहुंचे। राजघराने की महिलाएं, जिनमें गांधारी, कुंती और उनके परिचारक शामिल थे, अपनी सजावट में चमकते हुए मंचों पर चढ़ गईं। 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र राजकुमारों के कौशल को देखने के लिए उत्सुक होकर उस स्थान पर एकत्र हुए। जैसे ही द्रोण
सफेद पोशाक पहने अपने बेटे के साथ सूची में प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा स्वयं मंगल ग्रह के साथ स्वर्ग से उतरा है। हवा संगीत वाद्ययंत्रों की मीठी आवाजों और पत्तों की सरसराहट से भरी हुई थी। जब ब्राह्मण शुभ संस्कार कर रहे थे, धनुष तीर और हथौड़ों से लैस राजकुमार घोड़े की पीठ पर उभरे। उनकी आंखें लक्ष्य पर टिकी हुई थीं। युधिष्ठिर के नेतृत्व में बहादुर राजकुमारों ने अपने हथियारों से अपने कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कुछ दर्शकों ने भय से अपने से नीचे कर लिए, जबकि अन्य निडर होकर देख रहे थे। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। राजकुमार तेजी से घोड़ों पर सवार हो गए, उन्हें आसानी से संभालते हुए अपने नाम के साथ उत्कीर्ण चिन्हों को मार गए थे। जैसे ही प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, वे कोदर और सुलोधन गदों से लैस होकर 2 एकड़ चोटी वाले पहाड़ों की तरह मैदान में प्रवेश कर गए। उनकी गर्जना हवा में गूंजती रही, जिसे क्रोधित हाथियों की याद आती है जो एक गाय हाथी के लिए संघर्ष कर रहे थे। शक्तिशाली हाथियों ने सूर्य ने अखाड़े में दस्तक दी जब कुरु और पांडव एक ऐसे दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हुए जो उनके राज्य की नींव को हिला देगा। हवा प्रत्याशा के साथ बिजली थी और भीड़ का उत्साह स्पष्ट था, क्योंकि भीम शक्तिशाली योद्धा राजा दुर्योधन के साथ सूची में प्रवेश कर गया था। जैसे ही वे आमने सामने आए, दोनों लड़ाकों के बीच दर्शकों का स्नेह विभाजित हो गया। कुछ ने कुरुओं के वीर राजा की प्रशंसा में चिल्लाया, जबकि अन्य ने दुर्जय भीम की जय जयकार की आवाजों और परस्पर विरोधी विचारों की कर्कशता ने एक ऐसी हलचल पैदा कर दी जिससे सभा को घेरने का खतरा पैदा हो गया। बुद्धिमान चिप भारद्वाज ने इस महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप किया और अपने बेटे अश्वत्थामन को आगाह किया कि वे दोनों योद्धाओं को रोकें, ताकि उनका गुस्सा पूरी सभा को अराजकता में भड़का सके। अश्वत्थामन ने एक अनुभवी राजनीति के शांत व्यवहार के साथ भीम और दुर्योधन को रोककर स्थिति को सफलतापूर्वक शांत किया। जैसे ही व्यवस्था बहाल हुई, एक भव्य आकृति अखाड़े में उभरी। राजकुमारों के गुरुद्रोह ने परांगण में प्रवेश किया और संगीतकारों को उनका वादन बंद करने का आदेश दिया। उनकी गहरी आवाज गड़गड़ाहट की तरह उछल पड़ी जब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन का परिचय दिया। देखो, अब उस बात को जो मुझे मेरे अपने बेटे से अधिक प्रिय है, सभी बाहों का स्वामी, इंद्र का पुत्र और विष्णु के समान। जैसे ही अर्जुन ने प्रकाश में कदम रखा, धूप में चमकती उनकी सोने की गाक भीड़ जयकारों से झूम उठी। शंख बज गए और संगीत वाद्यंत्र ध्वनि के शोर में शामिल हो गए, जिसने अखाड़े की नींव को हिला दिया। हवा उत्साहपूर्ण चिल्लाहट से भर गई। यह कुंती का दयालु पुत्र है, यह बीच का पांडव है, यह पराक्रमी इंद्र का पुत्र है, यह कुरुओं का रक्षक है। कुंती भावनाओं से अभिभूत होकर उसके स्तन से दूध के साथ उसके आंसू मिलाते हुए अपने प्यारे बेटे के कौशल का प्रदर्शन करते हुए विस्मय से देख रही थी। धृतराष्ट्र अंधे राजा इस दृश्य को देखकर खुशी से भर गए और कहा, प्रीता से निकलने वाली तीन आग से जो पवित्र ईंधन की तरह है, मुझे वास्तव में आशीर्वाद, अनुग्रह और सुरक्षा मिली है। जैसे जैसे भीड़ का उत्साह कम होने लगा, अर्जुन केंद्र में आ गए। समझ की अवहेलना करने वाले कौशल के प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपने पास मौजूद विभिन्न हथियारों, आग, पानी, हवा, बादल, भूमि, पहाड़ों पर अपनी महारत का प्रदर्शन किया और उन्हें आसानी से गायब कर दिया। नाई की चपलता पूरी तरह से प्रदर्शित थी, क्योंकि वह लंबा और छोटा दिखाई देता था। अपने रथ के जूने पर रथ पर ही और फिर अचानक जमीन पर पते प्रदर्शन के साथ भीड़ और अधिक प्रवेश करती गई। उनकी प्रशंसा की आवाज पूरे अखाड़े में गूंजती रही। अर्जुन की निपुणता कुछ कोमल, कुछ बढ़िया और कुछ सूर्य विशाल अखाड़े में झूम रहा था और एकत्र भीड़ पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। कारण शक्तिशाली योद्धा जब अपना भव्य प्रवेश द्वार बना रहा था, तो हवा उम्मीद के साथ बिजली से चमक रही थी। उसका प्राकृतिक कवच प्रकाश में चमक रहा था और उसका चेहरा चमकते तांबे की तरह चमक रहा था, जो तारों की तरह चमकती बारियों से
सजाया गया था। जैसे जैसे वह सूचियों में जाता गया, उसकी उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। वह एक विशालकाय व्यक्ति था जो प्रेथा की कन्या से पैदा हुआ था और स्वयं अग्नि में सूर्य का एक हिस्सा था। उसकी शक्ति और पराक्रम शेर, बैल या हाथी के नेता के समान थे। भव्यता में वह सूर्य से प्रतिस्पर्धा करता था, सुंदरता में चंद्रमा और ऊर्जा में स्वयं आग। वह एक सुनहरे ताड़ के पेड़ की तरह लंबा था, युवाओं की शक्ति के साथ एक उग्र नदी की तरह अपनी नसों में बह रहा था। जब कर्ण ने द्रोण और कृपा को नमन किया तो भीड़ ने अपनी सामूहिक सांसें रोक ली। उनकी हरकतें तरल और सहज थी। पूरी सभा स्थिर रही। उनकी टकट की गूढ़ योद्धा पार्टी की रही। वे आपस में फुसफुसाते हुए सोच रहे कि यह रहस्य में व्यक्ति कौन है। और फिर गड़गड़ाहट की तरह गहरी आवाज में कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, मैं इस टकट की भरी भीड़ के सामने कारनामा करूंगा। आपने जो कुछ भी किया है उससे उत्कृष्ट देखो और आश्चर्यचकित हो जाओ। दर्शक एक होकर खड़े हो गए। उनके चेहरे आश्चर्य से लाल हो गए। दुर्योधन की आंखें खुशी से चमक उठी, जबकि अर्जुन का चेहरा गुस्से से काला हो गया। कारण पहले ही पात की उपलब्धियों को पार कर चुका था और भीड़ ने इन दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच पनप रही प्रतिद्वंद्विता को महसूस किया। द्रोण की अनुमति से कर्ण ने अपने कौशल का प्रदर्शन करना जारी रखा, हर उस उपलब्धि को प्रतिबिंबित करते हुए जो अर्जुन ने उनके सामने की थी। दर्शक विस्मय से देखते रहे। जब कर्ण लंबा खड़ा था, उसके कवच 1000 सितारों की तरह चमक रहे थे। जब वह समाप्त हुआ तो दुर्योधन और उसके भाई कर्ण को खुशी से गले लगाते हुए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपने बीच में शक्तिशाली योद्धा का स्वागत किया, दुर्योधन ने उसे संबोधित करते हुए कहा, स्वागत है शक्तिशाली सशस्त्र। मैंने आपको सौभाग्य से प्राप्त किया है। जैसा आप चाहते हैं वैसा रहे, मुझे आदेश दें और कुरुओं के राज्य का आनंद लेकर ने संगीत की तरह अपनी आवाज में जवाब दिया, जब आपने ये कहा है तो मैं इसे पहले ही पूरा कर लिया है। मैं केवल आपकी दोस्ती के लिए तरस रहा हूं। लेकिन अर्जुन का घमंड कम नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उसने कहा, जिस रास्ते पर अवांछित घुसपैठिया और बिन बुलाए बोलने वाला आता है वह तेरा ही होगा। हे कर्ण, तू मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। कर्ण ने अपनी आवाज को एक चुनौती की तरह दोहराते हुए कहा, यह अखाड़ा सभी के लिए है, केवल तेरे लिए नहीं। हे फागुन, क्षत्रिय शक्ति और सामर्थ्य का सम्मान करता है। विवाद की क्या आवश्यकता है, जो कमजोरों का अभ्यास है। सूर्य अखाड़े में लगातार गिरता रहा और एकत्र भीड़ पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। अधीरथ सारथी आगे बढ़ा। उसकी चादर उसके चारों ओर शिथिल रूप से लिपटे हुए थी। जब वह एक लाठी से खुद को सहारा दे रहा था, उसकी आंखें कर्ण पर बंद थीं, जो लंबा खड़ा था। उसका सिर अभी भी राज्याभिषेक समारोह से गिला था, जिसने उसे अंत के राजा का ताज पहनाया था। कर्ण की नजर अधीरथ से मिलती है और वह आदरपूर्वक अपना सिर झुकाता है। रथी ने जल्दबाजी में कर्ण के पैरों को अपनी चादर के अंत से ढक दिया, जो स्नेहपूर्ण सम्मान का एक भाव था। कर्ण को गले लगाते हुए और उस पर आंसू बरसाते हुए अधीरथ ने कहा, मेरे बेटे, मैं आपको राजा के रूप में अपना सही स्थान लेते हुए देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन हर कोई रथचालक की खुशी में शामिल नहीं था। पांडव राजकुमार भीम अखाड़े के उस पार से कर्ण का उपास कर रहा था। तुम सिर्फ एक रथचालक के बेटे हो, उसने ताना मारा। तुम पात के हाथों युद्ध में मौत के लायक नहीं हो जाओ। चाबुक उठाओ और राज्य को उन लोगों पर छोड़ दो जो योग्य हैं। कर्ण के हुंड भावनाओं से कांप रहे थे। जब वह आकाश की ओर देख रहा था, उसकी आंखें सूर्य से मार्गदर्शन मांग रही थीं। दुर्योधन हालांकि कर्ण का बचाव करने के लिए खड़ा हुआ, भीमसेना, आपको इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज क्रोध में उठी। एक क्षत्रिय की शक्ति ही वास्तव में मायने रखती है। यहां तक कि निम्न वंश से पैदा हुआ व्यक्ति भी एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। उसने महान नायकों के उदाहरणों का हवाला दिया, जिनके वंश अज्ञात या अनिश्चित थे। गुहा, विश्वामित्र और द्रोण, यह दर्शाने के लिए कि जन्म ही महानता का एकमात्र निर्धारक नहीं था। भीड़ दुर्योधन के शब्दों को स्वीकार करते हुए बड़बड़ाने लगी। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, अखाड़े में एक गर्म नारंगी चमक फैलाने लगा।
दुर्योधन कर्ण को रोशनी वाले स्थान से बाहर ले गया। उसका हाथ कर्ण के चारों ओर लगा हुआ था। पांडव अपने शिक्षकों और सलाहकारों के साथ अपने घरों के लिए रवाना हो गए, जिनमें से कुछ अभी भी अर्जुन बनाम कर्ण के गुणों पर बहस कर रहे थे। जैसे जैसे रात होती गई, लोग तितर बितर हो गए। हर कोई अपनी अपनी राय रखता था कि उस दिन कौन विजयी हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति ने कर्ण को एक मां के प्यार से देखा। कुंती, जिसने अपने बेटे को युवा राजा में उसके अपरिचित चेहरे के बावजूद पहचाना, वह उसे अंध के शासक के रूप में स्थापित देखकर बहुत खुश थी। कर्ण के साथ दुर्योधन ने अर्जुन के पराक्रम के बारे में अपने डर को दूर कर दिया। हथियारों में निपुण वीर कर्ण दुर्योधन से मधुर बात करने लगा, जबकि युधिष्ठिर को विश्वास हो गया कि कर्ण के समान पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है, जो युवा राजा की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रमाण है। सूर्य पांचाल राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। इस देश के शासक राजा द्रौपद को महान योद्धा द्रोण के नेतृत्व में कुरुश सेना द्वारा आसन हमले के बारे में चेतावनी दी गई थी। राजा के भाई और वह उसके चारों ओर जमा हो गए, क्योंकि उन्होंने युद्ध के ढोर की गड़गड़ाहट और तीर पर तीर की टक्कर सुनी। जैसे ही कुरुश सेना उनके पास पहुंची, राजा द्रौपद उससे मिलने के लिए सवार हुए। उनका सफेद रथ धुंधली रोशनी में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। उन्होंने कुरुओं पर तीर बरसाए, लेकिन दुर्योधन, विकर्ण और कर्ण के नेतृत्व में द्रोण के शिष्यों ने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ते रहे, उनके धनुष हर शट के साथ गाते हुए। पांडव राजकुमार अर्जुन दूर से देख रहा था कि युद्ध कैसे चल रहा है। वह इस क्षण का इंतजार कर रहा था। पांचाल के महान योद्धाओं के खिलाफ खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। जब वह द्रोण के शिष्यों द्वारा प्रदर्शित गर्व और कौशल को देख रहा था, तो अर्जुन अपने गुरु के पास गया और कहा, हम इन लोगों द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद खुद को कड़ी मेहनत करेंगे। पंचाल के राजा को इनमें से किसी के द्वारा कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही अर्जुन ने अपने भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को घेर लिया और शहर के फाटकों के बाहर इंतजार किया। इस बीच द्रुपद ने कुरुओं पर तीरों की भयंकर बौछार की, जिससे वे बुरी तरह से पीड़ित हो गए। पंचाल मेजबान ने उनके शंख, तुरैया और घोर बजाए, जिससे एक गूंगी हुई गर्जना हुई जो पूरे देश में गूंज रही थी। युद्ध जारी रहा, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया और ना ही वे आगे बढ़े। दुर्योधन और विकर्ण ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन ऐसा लगा कि द्रौपद के तीर कहीं से आ रहे थे, उन्हें गरज की तरह मार रहे थे। भीम, जो हमेशा ओगर योद्धा था, अपनी गदा के साथ आगे बढ़ा, हाथियों और घोड़ों को आसानी से मार रहा था। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, अर्जुन युद्ध में शामिल हो गया। उसका धनुष हर गोली के साथ गा रहा था। वह इस्पात और आग का एक बहुनर था, जो गेहूं के माध्यम से एक लाठी की तरह पंचाल रेखों को काट रहा था। राजा के सेनापति सत्यजीत ने उस पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसे 10 तेज तीरों से मार डाला। पांचाल सेना पतन के कगार पर थी जब द्रौपद स्वयं आगे बढ़ रहे थे और उनका रथ युद्ध के मैदान में गरज रहा था। उन्होंने अर्जुन पर तीरों की बारिश की, लेकिन पांडव राजकुमार चकमा दे रहे थे और बुनाई कर रहे थे। उनका धनुष हर शर्ट के साथ गा रहा था। दोनों योद्धा स्टील और आग की झड़ी में भिड़ गए। उनके धनुष के साथ टकरा रहे थे, क्योंकि वे आपस में लड़ रहे थे। अंत में अर्जुन विजयी हुआ। उसके तीर सत्यजीत के रथ और घोड़ों को छेद रहे थे। द्रुपद का सेनापति जमीन पर गिर गया, हार गया। जैसे जैसे हस्तिनापुर की भूमि पर बड़ी आपदा आई, राजा धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनका सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर अभी भी अपने अल्पमत में था, और यह स्पष्ट था कि वह एक दिन सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। अपने लोगों की समृद्धि को सुरक्षित करने की इच्छा से प्रेरित होकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को उनकी दृढ़ता, धैर्य, परोपकार, स्पष्टता और अटूट ईमानदारी के असाधारण गुणों को पहचानते हुए उत्तराधिकारी के रूप में
स्थापित करने का फैसला किया। युधिष्ठिर का प्रमुखता का आरोहण त्वरित और सहज था। उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार और राज्य के कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के साथ अपने पिता के कार्यों को जल्दी से दबा दिया। उनके भाई भी इस दौरान निष्क्रिय नहीं थे। दूसरे पांडव भीम ने युद्ध की कला में शंकर से गहन प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया। तलवार, गदा और रथ को घातक सटीकता के साथ चलाना सीखना शुरू कर दिया। इस बीच तीसरे पांडव अर्जुन अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक द्रोण के संरक्षण में अपने कौशल का सम्मान कर रहे थे। द्रोण अर्जुन के कौशल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें हाथ के हल्केपन और सभी प्रकार के हथियारों के साथ सामान्य प्रवीणता में अतुलनीय घोषित किया। जैसे जैसे अर्जुन की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। वे घातक हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अपने अचूक लक्ष्य, सटीकता और महारत के लिए जाने गए। एक दिन द्रोण एकत्रित कौरव राजकुमारों के सामने अर्जुन के पास गया और शांत स्वर में बोला, एक बार अग्निवेश नामक अगस्त्य का एक शिष्य था, जिसके पास ब्रह्मसे नामक एक शक्तिशाली दिव्य हथियार था। यह शक्तिशाली तलवार अपनी शक्ति से पूरे शहरों को खा सकती थी। मुझे स्वयं अग्निवेश ने सिखाया था, जिसने मुझे यह पवित्र उपहार सौंपा था। अब मैं इसे आपको सौंपता हूं। अर्जुन, लेकिन सावधान कहें, इसका उपयोग कभी भी किसी भी मनुष्य के खिलाफ ना करें, विशेष रूप से कमजोर शक्ति वाले व्यक्ति के खिलाफ। अर्जुन ने द्रोण की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और अपने चेरे भाइयों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में उपदेशात्मक शुल्क देने का वचन दिया। जैसे ही उन्होंने द्रोण के पैर छुए और उत्तर की ओर प्रस्थान किया, एक विलेज चिल्लाहट पूरे देश में गूंज उठी, यह घोषणा करते हुए कि अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं है। पांडवों ने अपने राज्य से परे के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए शक्ति और पराक्रम में वृद्धि जारी रखी। चौथे भाई सहदेव ने दिव्यों के आध्यात्मिक प्रमुख बृहस्पति के अध्ययन किया। नैतिकता और कर्तव्यों के विज्ञान में महारत हासिल की। पांचवें भाई नकुल ने द्रोण से प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक कुशल योद्धा और महान रथ योद्धा के रूप में उभरे। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन का नाम बहादुरी और युद्ध कौशल का पर्याय बन गया। हस्तिनापुर राज्य में राजा धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके भतीजे पांडव शक्ति और शक्ति में बढ़ रहे थे। उनकी असाधारण क्षमताओं ने उन्हें पृथ्वी पर एक दुर्जय शक्ति बना दिया था और धृतराष्ट्र की ईर्ष्या की कोई सीमा नहीं थी। राजा ने अपने भरोसेमंद सलाहकार कनिका को बुलाकर उसकी सलाह मांगी कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। कनिका, जो राजनीति की कला में अच्छी तरह से पारंगत थी, यह जानते हुए कि राजा की भावनाएं बढ़ रही हैं, सावधानी से बातचीत करने लगी। मेरी बात सुनो, हे पापहित, राजा कनिका ने शुरू किया। मैं सच बोलूंगी, जैसा कि मैं देख रही हूं, राजाओं को हमेशा जरूरत पड़ने पर हमला करने और हर समय अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें अपने दुश्मनों की कमजोरियों पर नजर रखनी चाहिए और जब भी संभव हो उनका फायदा उठाना चाहिए। कनिका के शब्दों को चेतावनी के संकेत के साथ जोड़ा गया था। जैसा कि उन्होंने आगे कहा, एक राजा जो हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहता है, अपने दुश्मनों में डर पैदा करता है। उसे दूसरों की कमजोरियों को ढूंढते हुए अपनी कमजोरियों को सावधानी पूर्वक छिपाना चाहिए। ऐसा करने से वह ऊपरी हाथ बनाए रखेगा और अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। राजा ने ध्यान से सुना। कनिका के शब्दों से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने आगे स्पष्टीकरण के लिए कहा कि सुलह या पैसे के खर्च के माध्यम से दुश्मन को कैसे नष्ट किया जा सकता है। कनिका जानबूझकर मुस्कुराई और जंगल से एक पुरानी कहानी सुनाने लगी। एक बुद्धिमान सियार, जिसका नाम कांका था, एक बार 4 दोस्तों के बीच रहता था। एक बाद एक चूहा, एक भेड़िया और एक नेवला। समूह ने जंगल में एक मजबूत हिरन देखा था, लेकिन इसकी गति और चपलता के कारण उस पर हमला करने के लिए खुद को नहीं ला सका। कनिका आगे बढ़ने से पहले नाग के प्रभाव के लिए रुक गई। चतुर सियार ने एक योजना बनाई। उसने दूसरों से कहा,
कि उन्हें चूहे को हिरण के पैरों में खाने देना चाहिए जब वो सो रहा हो। एक बार हिरण कमजोर हो जाने के बाद बाघ उसे पकड़ सकता है। जैसे ही कनिका ने बात की दृश्य स्पष्ट रूप से सामने आ रहा, समूह ने सियार की योजना को सटीकता के साथ पूरा किया और जल्द ही हिरन जमीन पर स्थिर पड़ा हुआ था। सियार, जो अभी भी अपने अगले कदम पर ध्यान दे रहा था, बोलने से पहले अपने साथियों के स्नान समाप्त करने का इंतजार कर रहा था। धन्य हो, तुम जाओ और अपने स्नान करो। इस बीच में हिरन की देखभाल करूंगा। जैसे ही अन्य लोग चले गए, बाघ पहले शव पर भोजन करने के लिए उत्सुक होकर लौट आया। लेकिन सियार ने दुख का नाटक करते हुए दावा किया कि उसने अकेले ही अपनी ताकत से हिरण को मार डाला था। सियार के शब्दों से प्रभावित बाघ ने अपनी ताकत का दावा किया और खुद जंगल में जीवों को मारने की कसम खाई। धोखा खाने के बाद सियार के सच्चे इरादों से अनजान होकर घटनास्थल से चला गया। इसके बाद चूहा मौके पर पहुंचा, लेकिन नेवले की चेतावनी सुनकर कि शव को जहर दिया गया था, वो जल्दी से अपने छेद में पीछे हट गया। हस्तिनापुर राज्य में एक काला षड्यंत्र रचा जा रहा था। राजा दुर्योधन, उनके भाई दुशासन और उनके 6 भाई कर्ण को नागरिकों के बीच पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी थी। उन्होंने अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र की मौन स्वीकृति से उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। उनकी दुष्ट योजना पांडवों को लाख से बने घर में जिंदा जलाने की थी, जबकि वे अभी भी जवान और असहाय थे। लेकिन राजा के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण सलाहकार विदुर ने इस विश्वासघात को पहले ही देख लिया था। वह जानता था कि पांडवों की महाकुटी इस खबर से तबाह हो जाएगी। विदुर कुंती के पास एक गंभीर चेतावनी के साथ पहुंचा। धृतराष्ट्र के इरादे शुद्ध से बहुत दूर हैं। वह हमारे शाही परिवार की प्रतिष्ठा और वंश को नष्ट करना चाहता है। मैंने आपके और आपके बच्चों के लिए एक सुरक्षित अलायन तैयार किया है। इस नाव को ले लो, जो हवा और लहर दोनों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, और गंगा के पार भाग जाओ। कुंती का मन अपने घर और प्रियजनों को पीछे छोड़ने के विचार से टूट गया था, लेकिन वह जानती थी कि विदुर की बातें सच है। अपनी आंखों में आंसू लेकर उसने अपने बच्चों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को इकट्ठा किया और उनके साथ नाव में कदम रखा। जैसे ही वे नदी के पार गए, पांडव लाख के घर को पीछे छोड़ गए, जहां एक निर्दोष निषाद महिला और उसके बच्चों को उनके ही घर में दुखद रूप से जिंदा जला दिया गया था। वास्तुकार प्रोशन, जिन्होंने लात के घर को डिजाइन किया था, भी आग की लपटों में उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच हस्तिनापुर में नागरिकों का मानना था कि पांडव आग में मारे गए थे। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पास दूत भेजे, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बधाई दी और उनसे अपने बच्चों के साथ अपने राज्य का आनंद लेने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने शोकाकुल होने का नाटक करते हुए भीष्म और विदुर के साथ पांडवों का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वास्तव में वे अपने भतीजों को समाप्त करने और अपने लिए सिंहासन हासिल करने के विचार से खुश था। हालांकि यह साजिश अंततः एक गंभीर गलती साबित हुई। हस्तिनापुर के लोगों ने धृतराष्ट्र के शासन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर की सही राजा के रूप में प्रशंसा की। शांतनु के बुद्धिमान और महान पुत्र भीष्म ने भी अपने लिए सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन घटनाओं से क्रोधित होकर दुर्योधन अपने पिता के पास गया और उनसे पांडवों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यदि युधिष्ठिर राजा बनते हैं तो इससे उनके अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भरता का एक निरंतर तक शुरू हो जाएगा। इस प्रकार एक बड़ी त्रासदी के लिए वंश तैयार किया गया था, जो हस्तिन की नींव को हिला देगा। हस्तिनापुर के विशाल दरबार में राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें अपने विचारों के बोझ से घिर गई थीं। उनके पुत्र दुर्योधन ने उनसे पांडवों को निर्वासित करने की योजना के बारे में बात की थी। वे 5 भाई, जो अपने चाचा पांडु के उतने ही प्रिय थे जितने वे स्वयं कादा के थे। कनिका के शब्दों की स्मृति धृतराष्ट्र के मन में अभी भी बनी हुई थी और वह अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य
और पांडवों के प्रति अपने प्रेम के बीच फटे हुए थे। जैसे ही दुर्योधन बोल रहा था, उसकी आवाज एक हल्की हवा की तरह थी, जिसने राजा के संदेह के पतों को हिला दिया। उसने पांडवों को राज्य की राजनीति और सत्ता के संघर्षों से दूर एक दूर के शहर वारनावत में भेजने का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र का मन वफादारी और करुणा की प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच हंसा हुआ था। राजा के सलाहकार दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन शिकार के पक्षियों की तरह उसके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें पुरस्कार पर टिकी हुई थीं। वे आपस में खुसुसाते रहे। उनकी आवाज साजिश और छल का संदेह था। दुर्योधन ने फिर से बात की, उसके शब्द अनुनय से टपकते हुए। जब उसने अपने पिता से पांडवों को निर्वासित करने का आग्रह किया, लेकिन धृतराष्ट्र का मन दुख और आशंकाओं से भरा हुआ था। उन्हें पांडु के अच्छे कामों की याद आ गई, जिन्होंने हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखा। उन्हें याद आया कि कैसे पांडु ने उन्हें अपने भाई को राज्य सौंप दिया था और कैसे उन्होंने उनके रिश्तेदारों और सैनिकों की रक्षा की थी। अब वे उन लोगों के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? दुर्योधन के प्रति उनके प्रेम और पांडवों के प्रति उनके कर्तव्य के बीच राजा का मन परस्पर विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था। दुर्योधन ने अपने शब्दों को एक तथक टर्मबीट की तरह दबाया, जिसने राजा के प्रतिरोध को थका दिया। उसने लोगों को धन और सम्मान के साथ सुलह करने का वादा किया, ताकि उन्हें उनके पक्ष में जीत लिया जा सके। खजाना और मंत्रिक पहले से ही उनके नियंत्रण में थे। उन्होंने घमंड किया और पांडवों के रास्ते से हटने पर वे राज्य के स्वामी हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र की शंकाएं एक काले बादल की तरह बनी रहीं, जिसने इसे उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि भीष्म, द्रोण, क्षत्रिय और गौतम कृपा अभी भी इस तरह के विश्वासघात को स्वीकार नहीं करेंगे। वे पांडवों को बराबर मानते थे, ना कि पराजित होने के लिए दुश्मन। अगर वे उनके खिलाफ जाते तो क्या वे उनके हाथों मौत को आमंत्रित नहीं करते? राजा का दिल अपनी अंतरात्मा के भार से भारी था। दुर्योधन का चेहरा क्रोध और हताशा के मिश्रण से मुड़ गया। वह जानता था कि उसके पिता डगमगा रहे हैं और वह दबाव डालते हुए उसे थका देने की कोशिश कर रहा था। भीष्म, उसने कहा, तटस्थ रहेगा। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामन केवल उसके प्रति वफादार था। हस्तिनापुर शहर में राजकुमार दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर लोगों पर धन और सम्मान की वर्षा करके उनका दिल जीतना शुरू कर दिया। ये एक चतुराई भरा कदम था, जो अंततः उनके हितों की पूर्ति करेगा। इस बीच राजा धृतराष्ट्र के दरबार में कुछ बुद्धिमान सलाहकार छल का जाल बुनने में व्यस्त थे। उन्होंने वारनावत के बारे में बात की, एक आकर्षक शहर जहां पशुपति भगवान शिव का त्योहार शुरू हुआ था। उनके द्वारा चित्रित विवरण इतने जीवंत थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई धूप की गंध ले सकता है और संगीतकारों की मीठी धुनें सुन सकता है। उन्होंने लोगों के महान समूह, चमकदार जुलूस और हर दर्शक के दिल को भरने वाले सरासर आनंद के बारे में बात की। सलाहकारों के शब्द शहद से टपक रहे थे और उनके इरादे स्पष्ट थे, पांडवों को जाल में फंसाना। लेकिन इससे पहले कि वे इस तरह की बात के बारे में सोच पाते, पांडव स्वयं जिज्ञासा से उत्तेजित हो गए थे। वे अपने लिए इस अद्भुत त्योहार को देखने की एक अतिरिक्त इच्छा महसूस कर रहे थे। जब राजा धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडवों की वारनावत में रुचि बढ़ी है, तो उन्होंने एक ऐसा अवसर देखा जिसे हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने उन्हें पुकारा। उनकी आवाज झूठी परोकार से टपक रही थी। मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, मेरे ये लोग अक्सर वारनावत को दुनिया का सबसे रमणीय शहर बताते हैं। यदि आप उस त्योहार को देखना चाहते हैं तो अपने अनुयायियों और दोस्तों के साथ वारनावत जाएं और वहां स्वर्ग की तरह आनंद लें। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने राजा के इरादों को अच्छी तरह से समझा। वे जानते थे कि उनका परिवार इस शहर में कमजोर और मित्रहीन था, दुश्मनों से घिरा हुआ था जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने और कुछ हद तक समृद्धि प्राप्त करने का अवसर भी देखा। इसलिए युधिष्ठिर ने विनम्र हृदय से भीष्म, विदुर, द्रोण, वलिका, सौंदर्य, कृपा, अश्वत्थामन, भूरिश्रव
और कई अन्य सहित कौरव प्रमुखों को संबोधित किया। उन्होंने उनका आशीर्वाद मानते हुए कहा, अपने दोस्तों और अनुयायियों के साथ हम धृतराष्ट्र के आदेश पर मनोरम और आबादी वाले शहर वारनावत जाते हैं। हमें अपने आशीर्वाद दें ताकि समृद्धि प्राप्त हो सके, जिसे हम पाप से प्रभावित न हों। कौरव प्रमुखों ने अपने गुप्त एजेंटों के साथ पांडवों को खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सभी तत्व आपके रास्ते में आपको आशीर्वाद दे और आप पर कोई बुराई ना हो। और इस तरह पांडव आगे आने वाले खतरों से अनजान होकर वारनावत के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, युधिष्ठिर ने प्रायश्चित संस्कार किए, उनकी मांग करते हुए। हस्तिनापुर राज्य में दुर्योधन के दिमाग में एक बुरी योजना चल रही थी। चतुर राजकुमार को अभी अभी अपने पिता धृतराष्ट्र से खबर मिली थी कि पांडवों को एक उत्सव समारोह के लिए वारनावत भेजा जाएगा। अपने भरोसेमंद सलाहकार पुरोशन को बुलाते ही दुर्योधन की आंखें द्वेष से चमक उठी। उन्होंने पुरोशन का दाहिना हाथ पकड़ लिया और कहा, आप मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं। पुरोशन, दुनिया धन से भरी हुई है और यह हम दोनों की है। मुझे अपने राज्य को पांडवों से बचाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है, जो बहुत लंबे समय से हमारे पक्ष में एक कांटा है। दुर्योधन के शब्द छल से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने पुरोशन को अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक चतुर योजना बनाने का निर्देश दिया था। पुरोशन ने ध्यान से सुना। उसका मन राजकुमार की मांगों के साथ दौड़ रहा था। उसे वारनावत में शस्त्रागार के पास एक चतुर्भुज नहर बनाने का काम सौंपा गया था, जिसमें ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया था जो आसानी से आग पकड़ सके। दुर्योधन चाहता था कि पुरोशन मिट्टी को स्पष्ट मक्खन और तेल के साथ मिलाकर दीवारों को अस्तर करने के लिए एक प्लास्टर बनाए, जिससे किसी के लिए भी हवेली के सच्चे इरादों पर संदेह करना असंभव हो गया। जैसे ही पुरोशन अपने मिशन पर निकला, वह विश्वासघात की भावना से भर गया। वह जानता था कि वह जो करने वाला है वो निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वह दुर्योधन के प्रति कर्तव्य और निष्ठा से बंधा हुआ था। सलाहकार तेजी से खच्चरों द्वारा खींचे गए रथ में सवार होकर बिना किसी हिचकिचाहट के राजकुमार के निर्देशों का पालन करते हुए वारनावत की ओर बढ़ा। शहर में पहुंचने पर पुरोशन ने जल्दबाजी में महल का निर्माण शुरू किया। उन्होंने भान, राल और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों का उपयोग करके एक ऐसा जाल बनाने के लिए अथक प्रयास किया जो अंततः पांडवों के पतन की ओर ले जाएगा। जब उन्होंने मेहनत की तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे अपने सच्चे इरादों को वारनावत के लोगों से छिपाएं, उनके संदेह को दूर रखें। इस बीच पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव वारनावत में आनंद ले रहे थे। आसपास छिपे खतरे से अनजान थे। उन्हें खुद धृतराष्ट्र द्वारा उत्सव में भाग लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन दुर्योधन की योजना पहले से ही चल रही थी। जैसे ही पुरोशन ने महल का निर्माण पूरा किया, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह एक शानदार निवास की तरह दिखता है, जो बढ़िया फर्नीचर और सुविधाओं से भरा हुआ है। उन्होंने इसकी दीवारों के भीतर बेहतरीन शिल्प कौशल के आसन, वाहन और बिस्तर भी रखे, जिससे ऐसा लगे कि पांडवों को विलासिता के जीवन के लिए माना जा रहा है। लेकिन सतह के नीचे पुरोशन की असली मंशा छिपी रही। जैसे ही रात पड़ने लगी, उसने अपना कदम बढ़ाया। बाहरी दरवाजे से महल में आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से फैल गईं, हवेली और उसके आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही हस्तिनापुर में सूरज उगने लगा, पांडव अपने निर्वासन के लिए वारनावत जाने के लिए तैयार हो गए। वे भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृपा, विदुर और कुरुओं के अन्य बुजुर्ग सदस्यों के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे दुख से उकेरे गए। श्रद्धा के साथ उन्होंने इन पूज्य बुजुर्गों के पैर छुए और उनकी अनिश्चित यात्रा पर उनका आशीर्वाद दिया। जैसे ही वे ज्ञानी पुरुषों को विदा करते थे, पांडवों ने भी अपने समकक्षों को गले लगाया और उन बच्चों और महिलाओं से विदा ली जो उनके लिए माताओं की तरह थे। नागरिक करुणा से प्रभावित होकर कुछ दूरी के लिए भाइयों के पीछे चले गए। उनकी आवाजें विलाप में उठीं जब वे पांडु के बेटों को ऐसे संकट में देख रहे थे कि राजा धृतराष्ट्र एक ही आंख से क्यों नहीं देखते। नागरिकों में से एक ने चिल्लाकर कहा, उसने सद्गुण और न्याय को दरकिनार कर दिया है।
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल कैसे चुप रह सकते हैं जब उनके पिता का राज्य उनसे अलग हो रहा है? क्या हम अपने रिश्तेदारों के लिए अजनबी हो गए हैं? सब गुणी युधिष्ठिर, जिनका दिल दुख से भरा हुआ था, ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए नागरिकों के शब्दों को सुना। हमारे राजा, हमारे पिता और हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, उन्होंने धीरे से कहा। हमें बिना किसी सवाल या संदेह के उनकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। कृपया अपने घरों में लौटें प्रिय दोस्तों, और आपका आशीर्वाद हम पर रहे। नागरिक, उनके चेहरे एक बार फिर शांत हो गए। पांडवों के चारों ओर घूमते हुए अपने निवास स्थान पर लौटने से पहले उन्हें आशीर्वाद देते हुए जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, कुरुओं के बुद्धिमान सलाहकार विदुर युधिष्ठिर के पास गए और उनसे ऐसी भाषा में बात की जो केवल पांडव भाइयों को पता थी। जो अपने दुश्मनों की योजनाओं को जानता है, उसे सावधानी से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति तीखे शब्दों के खतरों और खुद को बचाने के साधनों को समझता है, उसे दुश्मनों द्वारा कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। विदुर के शब्द गर्मी के दिन हल्की हवा की तरह थे, शांत और आश्वस्त करने वाले। युधिष्ठिर ध्यान से सुन गए थे। उनकी आंखें बुद्धिमान सलाहकार पर टिकी हुई थीं। जब विदुर ने बोलना समाप्त कर दिया तो वह पांडवों को विदा कर दिया और अपने घर लौट आया। फिर पांडवों की मां कुंती अपने बेटे के पास गई और उससे विदुर और युधिष्ठिर के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछा। युधिष्ठिर ने समझाया कि विदुर ने उन्हें वर्णावत में उनके नए निवास में उपयोग की जाने वाली ज्वलनशील सामग्रियों के बारे में चेतावनी दी थी, और उन्होंने सच्ची संप्रभुता प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व के बारे में भी बात की थी। जैसे ही फागुन का 8वां दिन आया, पांडव अपने नए घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे वारणावत पहुंचे, उन्होंने शहर और उसके लोगों को देखा। उनके दिल दुख, आशा और अनिश्चितता की भावनाओं से भर गए। जैसे ही सूर्योदय हुआ, लोग पांडवों के आगमन की खबर से खुश हो गए। सभी प्रकार के हजारों वाहन सड़कों पर उतर आए। पवित्र ग्रंथों के निर्देशानुसार हर शुभ वस्तु को अपने साथ ले गए। अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक वाराणसी के नागरिक कुंती के पुत्रों के पास गए और उन्हें जय विजय के हर्षोल्लास भरे नारों से आशीर्वाद दिया। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने आराध्य प्रशंसकों के बीच इंद्र की तरह देवताओं के स्वामी चमकते हुए खड़े थे। जैसे ही लोगों ने अपने मेहमानों का स्वागत किया, पांडवों ने ब्राह्मणों, अधिकारियों, सुतों, वैश्यों और यहाँ तक कि विनम्र शूद्रों के घरों में जाकर अपना आतिथ्य वापस कर दिया। वे जहां भी गए, उनका सम्मान और प्रशंसा के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री प्रोचन उन्हें एक शानदार महल में ले गए, जो विशेष रूप से उनके ठहरने के लिए बनाया गया था। 10 रातों तक पांडव महल की दीवारों के भीतर आराम और विलासिता में रहते थे, जो पड़ोसियों की चौकस देखभाल और वारनावत नागरिकों की आराधना से घिरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे अपने नए परिवेश में बस गए, युधिष्ठिर को संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने महल से एक अजीब सी गंध देखी, जैसे कि मक्खन के साथ मिश्रित वसा और रात की तैयारी। भीम ने हमेशा सतर्क रहते हुए अपने भाई की बेचैनी को महसूस किया और पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। युधिष्ठिर ने अपने इस संदेह को प्रकट किया कि महल का निर्माण ज्वलनशील पदार्थों से किया जा रहा है, जो उन्हें जिंदा जलाने के लिए बनाया गया था। जब उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, बुद्धिमान विदुर ने उन्हें पहले ही इस खतरे के बारे में चेतावनी दे दी थी, और अब युधिष्ठिर ने उनके चारों ओर संकेत देखे। भीम ने उन्हें अपने मूल आवास में लौटने का प्रस्ताव दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने इसके खिलाफ आगाह किया। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि वे खतरे से अनजान होने का नाटक करें, निर्दोष प्रतीत होते हुए रह रहे हैं और गुप्त रूप से बचने का साधन ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर प्रोचन को अपने विश्वासघात के बारे में उनकी जागरूकता पर संदेह होता है, तो वे जल्दबाजी में काम कर सकते हैं और महल में आग लगा सकते हैं। युधिष्ठिर के शब्द सावधानी और दूरदर्शिता से भरे हुए थे। वे जानते थे कि प्रोसेन के मास्टरमाइंड दुर्योधन उन्हें खत्म करने के लिए
कुछ भी यही करेंगे। पांडवों के पास कोई पद, शक्ति या सहयोगी नहीं थे। उनके दुश्मनों के पास ये सभी लाभ थे। लेकिन युधिष्ठिर ने दृढ़ संकल्प किया कि वे उनकी योजनाओं का शिकार नहीं होंगे। अपने दिमाग में एक योजना बनाते हुए उन्होंने भीम और अन्य लोगों को उस रात अंधेरे में अपने कक्ष के नीचे एक गुप्त मार्ग खोदने का निर्देश दिया। वे अपनी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से काम करते हुए लापरवाह होने का नाटक करते हुए दोहरा जीवन व्यतीत करेंगे, और इसलिए सावधानी और चालाकी के मिश्रण के साथ पांडवों ने अपने घर की दीवारों के भीतर जीवित रहने का एक खतरनाक खेल शुरू किया। भीड़ वाले शहर वारनावत में एक भरोसेमंद दूत पांडवों के विनम्र निवास पर पहुंचा। यह कोई साधारण आगंतुक नहीं था। वह एक कुशल खनिक था जिसे बुद्धिमान और दयालु विदुर ने 5 भाइयों की जरूरत के समय सहायता करने के लिए भेजा था। अपने सावधानी और सम्मान के साथ कुंती के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर के पास गया। मैं विदुर से खबर लेकर आया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज नीची और जानबूझकर उसने मुझे एक पवित्र कर्तव्य सौंपा है। आपको और आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए खनिक ने खुलासा किया कि दुर्योधन का एक चालाक नौकर प्रोचन अंधेरे पखवाड़े की 14वीं रात को गुप्त रूप से घर में आग लगाने की साजिश रच रहा था। पांडवों और उनकी मां को उसकी दीवारों में फंसा रहा था। युधिष्ठिर की आंखें सिकुड़ती गई जब वह ध्यान से सुन रहा था। वह जानता था कि विदुर हमेशा उन पर नजर रखता था, ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ उनका मार्गदर्शन करता था। आप विदुर के प्रिय मित्र हैं, युधिष्ठिर ने कहा। उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। हम आपको अपने परिवार में से एक मानते हैं। हमें इस खतरे से बचने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। खनिक ने समझ में से हिलाया और उन्होंने मिलकर पांडवों को एक निश्चित विनाश से बचाने की योजना बनाई। खनिक विशेषज्ञ हादसा होने खवेलिक नीचा के कटा गुप्त मार्ग खुजल गेर छल एकर प्रवेश द्वार के चतुराई से तक तासर छुपावल गेर छल एकरा बिना रोकटोक फरसा पट में मिला दे गेर छ राति धरी जकन की प्रोचन द्वार पर नजर रखे छलहा। पांडव सब अपन भूमिगत शरण में खसे छलहा। सशस्त्र आज ये कोनो खतराक सामना करबाक लेल तैयार रहे छलहदे से जैसे दिन बीतते गए भाई अपनी हवेली के भीतर शांत सतर्कता का जीवन जीते रहे। वे स्पष्ट रूप से संतोष के साथ अपनी दिनचर्या में चले गए, गुप्त रूप से सबसे खराब स्थिति की तैयारी करते हुए प्रोचन की समृद्ध नजरों को धोखा देते हुए वारनावत के नागरिक पांडवों की गुप्त योजनाओं से अनजान रहे। लेकिन विदुर का भरोसेमंद दोस्त सच्चाई जानता था और अपने नए परिवार की रक्षा के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास कर रहा था। साजिश और धोखे के इस युग में खनिक आशा की किरण के रूप में खड़ा था। खतरे का सामना करते हुए उसकी वफादारी अधिक थी। जब वह गुप्त रूप से काम कर रहा था तो उसका दे उद्देश्य के साथ धड़क रहा था, यह जानते हुए कि वह न केवल पांडवों को बचा रहा था बल्कि विदुर द्वारा उस पर रखे गए विश्वास को भी बनाए रख रहा था। 5 भाइयों का भाग्य अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था, लेकिन खनिक की मदद से वे अभी भी अपने दुश्मनों के चंगुल से बच सकते थे और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभर सकते थे। आनंद और उत्सवों के स्थान वारनावत शहर में पांडव पूरे एक साल से गुप्त रूप से रह रहे थे। उनकी उपस्थिति नागरिकों के लिए अज्ञात थी, जो राजकुमारों के रूप में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान थे। दुर्योधन के दुष्ट सेवक प्रोचन ने उनके लिए लाख का एक घर बनाया था, यह सोचकर कि यह संदेहहीन पांडवों को बताने के लिए एक आदर्श जाल होगा। जब उन्होंने पांडवों को एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हुए और उनकी मां कुंती को देखते हुए प्रोचन की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि कुंती के गुणीपुत्र युधिष्ठिर लंबे समय से उनके भागने की योजना बना रहे थे। एक दिन जब प्रोचन खुद का आनंद लेने में व्यस्त थे तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों भीम और अर्जुन के साथ साथ जोड़वा नकुल और सहदेव से मुलाकात की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्रूर दिल वाले दुष्ट को धोखा दिया गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे भागने का समय आ गया है। आइए शस्त्रागार में आग लगा दें, प्रोचन को जला दें और फिर सभी की नजरों से भाग जाए। उस रात दान देने के समारोह की आड़ में कुंती ने
बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को खाना खिलाया। जब वे खा रहे थे और पी रहे थे, तो एक निषाद महिला अपने 5 बच्चों के साथ भोजन की तलाश में दावत पर आई। उन्हें पता नहीं था कि उनका आगमन पांडवों के भागने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शराब के साथ परिवार का नशा उन्हें थकाकर सो गया। जैसे जैसे रात बीतती गई, तेज हवा चलने लगी और भीम ने आराध्यता का फायदा उठाया। उसने उस घर में आग लगा दी जहां प्रोचन सो रहा था। उसके बाद दरवाजे और हवेली के विभिन्न हिस्सों में आग लगा दी। गर्मी और लपटों ने शहर के लोगों को जगा दिया, जो अपने स्वामी के घर को आग की लपटों में घिरते देख हैरान रह गए। वारनावत के नागरिक मौके पर पहुंचे और प्रोचन के साथ हुई घटना पर विलाप करने लगे। वे अपनी ही दुष्टता से जलकर मर गया है। वे चिल्लाने लगे, धृतराष्ट्र का दिल इतना पक्षपातपूर्ण और अंधा कैसे हो सकता है। शहर के लोगों ने जलते हुए घर को घेर लिया और रात बीतने का इंतजार कर रहे थे कि इस बीच पांडवों ने अपनी मां के साथ हवेली के नीचे एक भूमिगत मार्ग से अपना रास्ता बनाया। वे तेजी से आगे बढ़े कोशिश कर रहे थे कि वे अपना ध्यान आकर्षित ना करें, लेकिन नींद और डर के कारण वे जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ सके। भीम शक्तिशाली भीमसेन ने अपने परिवार को जलते हुए घर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी मां को अपने कंधे पर उठाया, युधिष्ठिर और अर्जुन को अपनी दोनों बाहों पर रखा और जुड़वा नकुल और सहदेव को अपने दोनों तरफ बैठा दिया। अपने वन निवासन के बीच पांडव अपनी समर्पित मां कुंती के साथ एक विनम्र कार्य में लगे हुए थे। वे पवित्र नदी गंगा के तट पर एकत्र हुए थे, जहां वे इसकी गहराई को माप रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके भरोसेमंद चाचा विदुर को दुर्योधन की उन्हें नुकसान पहुंचाने की बुरी योजनाओं के बारे में पता था और उन्होंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे। विदुर द्वारा भेजे गए एक विश्वसनीय दूत ने घने जंगल से होते हुए पांडवों के निर्जन स्थान तक पहुंचने तक अपना रास्ता बनाया। वे एक महान चरित्र और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्हें उनके भाग्य की ओर मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया था। जैसे ही वे गंगा के तट पर पहुंचे, उन्होंने पांडवों को देखा, जिनके चेहरे चिंता और दुख से भरे हुए थे। दूत की आंखें चौड़ी हो गई जब वे अपने सामने के दृश्य में गया। पांडवों को एक साथ इकट्ठा किया गया। नदी की गहराई को उद्देश्य की भावना के साथ मापा गया। वे जानता था कि विदुर ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, पांडवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और युद्ध के मैदान में उनके सही स्थान की ओर उनका मार्गदर्शन करना। एक गहरी सांस लेते हुए दूत पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के पास गया और शांत स्वर में बोलने लगा, हे युधिष्ठिर, उसने कहा, मैं स्वयं विदुर से शब्द लाता हूं। अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में मैं इन छंदों का पाठ करता हूं। ना तो पुआल का सेवन करने वाला और ना ही ओस का सूखने वाला कभी जंगल में एक खेत के निवासियों को जलाता है। वह मृत्यु से बच जाता है जो ये जानते हुए अपनी रक्षा करता है। ये शब्द विदुर द्वारा आपको सीधे कह रहे थे और उनके माध्यम से ही मैं समाचार लेकर आया हूं। जैसे ही वह बोल रहा था, दूत की आंखें युधिष्ठिर पर टिकी हुई थी, जो उसके संदेश की गंभीरता को व्यक्त कर रही थी। विदुर ने कर्म, दुर्योधन और उनके साथियों पर आपकी जीत का अनुमान लगा लिया है। उसने आगे कहा, गंगा के पानी पर एक नाव तैयार है, जो सबसे भीषण तूफान का भी सामना करने के लिए बनाई गई है। ये आपको सुरक्षित रूप से पार ले जाएगी और विदुर का आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ रहेगा। दूत के शब्द एक वादे की तरह हवा में लटक गए। पांडवों को आशा और दृढ़ संकल्प से भर दिया। कुंती, उनकी समर्पित मां, अपने बेटों को आंखों में आंसू के साथ देख रही थी, यह जानते हुए कि जंगल में उनका समय समाप्त हो रहा है। एक कोमल मुस्कान के साथ दूत ने पांडवों को प्रतीक्षा करने वाली नाव की ओर निर्देशित किया। उसके इंजन और हवा में लहराते जले जैसे ही वे जहाज में सवार हुए, वह उनके साथ खड़ा हो गया। उसकी आवाज आश्वासन से भरी हुई थी। याद रखें, विदुर का आपके लिए प्यार असीम है। उसने कहा, उसने आपके सिर को सूंघ लिया है
और मानसिक रूप से आपको गले लगा लिया है। इसने अध्याय की शुरुआत करते समय कभी भी लापरवाही न करें। पांडवों पर एक अंतिम नजर डालते हुए दूत ने पतवारों को पकड़ लिया और जी के पार जाने लगा। सूर्य वारनावत पर अस्त हो गया था, जिससे शहर में एक सुनहरा प्रकाश छा गया था। लेकिन शाम के शांतिपूर्ण माहौल के बीच हवा में एक भय की भावना लटकी हुई थी। शहर के लोग जतोगृह के पास जमा हो गए थे। उनके चेहरे चिंता और भय से भरे हुए थे। वह सम्पायन की आवाज भीड़ में गूंज रही थी, क्योंकि उन्होंने सामने आई दुखद घटनाओं को याद किया था। जैसे जैसे रात बीतती गई, शहर के लोगों ने आग की लपटों को बुझा दिया और नुकसान का सर्वेक्षण किया। लाखों की सामग्री से बना घर राख हो गया था और दुर्योधन के भरोसेमंद सलाहकार प्रोचन मलबे के बीच मिट पड़े थे। लोग पीड़ा में रोए, उनकी आवाज सड़कों पर गूंज रही थी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, उन्होंने विलाप किया। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के ज्ञान और आशीर्वाद से पांडवों के खिलाफ साजिश रची है। नागरिकों ने 5 राजकुमारों के किसी भी संकेत को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वे नरक में मारे गए थे। एक निषाद महिला और उसके 5 बेटे, जो जदुगी में रह रहे थे, पूरी रात के बीच मृत पाए गए। शहर के लोगों का दुख आक्रोश में बदल गया, क्योंकि उन्हें दुर्योधन के विश्वासघात की वास्तविक सीमा का एहसास हुआ। इस बीच विदुर द्वारा भेजे गए एक खनिक ने गुप्त रूप से राख खोद ली थी और ऐसा कोई भी सबूत छिपा दिया था जिससे कौरवों को फंसाया जा सकता था। भीड़ को पता नहीं था कि उसने क्षण और विनाश का निशान छोड़ते हुए अपनी पगंडी को ढक लिया था। जैसे ही पांडवों की मृत्यु की खबर धृतराष्ट्र के महल में पहुंची, राजा दुखी हो गया। वे अपने भाई के बेटों और उनकी मां कुंती के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अनियंत्रित रूप से रोया। आज उसने शोक व्यक्त किया, महान राजा पांडु का निधन हो गया है। अपने वीर बेटों और उनकी समर्पित मां के साथ धृतराष्ट्र ने नागरिकों को अंतिम संस्कार की तैयारी करने का आदेश दिया। उन्हें सामान्य समारोह और अनुष्ठान करने का आह्वान किया। जैसे ही राजा के रिश्तेदार उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, वे भी शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने पांडवों को जल चढ़ाया, उनके नामों का आह्वान करते हुए उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित करने का एक हताश प्रयास किया। ओ युधिष्ठिर, कुछ ने चिल्लाया। ओ भीम, ओ नकुल और सहदेव। भीड़ का विलाप पूरे महल में गूंज रहा था, क्योंकि वे पांडवों के नुकसान का शोक मना रहे थे। लेकिन विदुर हालांकि स्पष्ट रूप से हिल गया था, शांत रहा। वह त्रासदी के पीछे की सच्चाई को जानता था और उसकी हठधर्मिता उसके ज्ञान का प्रमाण थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, पांडव दो कभी भी जीवित थे, लेकिन अपने संकीर्ण पलायन से अनजान थे। उन्होंने खुद को गंगा नदी के तट पर पाया। नाविकों और अनुकूल हवा की मदद से वे नदी के पार दक्षिणी तट पर उतर गए। जैसे जैसे वे ऊपर के सितारों के मार्गदर्शन में अंधेरे से गुजर रहे थे, वे उनसे टकरा गए। जैसे ही शक्तिशाली भीम घने जंगल से गुजर रहा था, पेड़ और शाखाएं उसके कदमों की ताकत से कांप रही थी। उसकी शक्तिशाली जांघों ने एक बवंडर उड़ा दिया, जिससे उसके चारों ओर पत्ते और मलबा घूम रहा था। उसने जो रास्ता बनाया था वह टूटे हुए पौधों और टूटे हुए पेड़ों से चयनित था। उनके फूल और फल उसके पैरों के नीचे कुचल दिए गए थे। ये ऐसा था जैसे एक क्रोधित हाथी जो संभोग करने की प्रारंभिक इच्छा से प्रेरित था, लापरवाही से त्याग के साथ अंडरब्रश को फाड़ दिया। पांडवों ने भीम के पीछे बारीकी से पीछा किया। उनके कदम शांत थे, क्योंकि वे पहचान से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे धृतराष्ट्र के पुत्रों से बचने के लिए इस प्रक्रिया में खुद को प्रच्छन्न करते हुए अक्सर बहती धाराओं को पार करते थे। उनकी मां कुंती भीम की पीठ पर सवार थी। उनकी नाजुक संवेदनाएं उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से तनावग्रस्त थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, जंगल गहरा और भयावह होता गया। पक्षियों और जानवरों की आवाज पेड़ों के बीच गूंजती गई, जबकि हवा ने छोटे पौधों और सूखे पत्तों को गिरा दिया। और राजकुमार थके हुए और सूखे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे अंत में एक सफाई में गिर गए, जो आगे बढ़ने में असमर्थ थे। कुंती की प्यास असहनीय हो गई जब वे कठोर मिट्टी पर सो रहे अपने बेटों को देख रही थी। मैं प्यास से जल रही हूं,
वह उनसे चिल्लाई। उसके शब्द जंगल में विलाप की तरह गूंज रहे थे। भीम का दिन अपनी मां के लिए करुणा से भर गया और उसने उसके लिए पानी खोजने का संकल्प किया। उन्होंने दूर से एक सुंदर बरगद के पेड़